हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। पार्ट 14 तक की स्टोरी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बिली को पर आ जाता है तो निक चाकित को समझाने की कोशिश करता है कि वो इतनी बड़ी भूल ना करे, वो खुनतोन पर गोली ना चलाए, पर चाकित उसकी एक भी नहीं सुनता और खुनतोन को गोली मारने लगता है कि तभी बीच में निक आ जाता है और वो गोली निक को लग जाती है। तो चाकित ये सब देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है, पापा आप बीच में क्यों आए? तो निक कहता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि एक बेटा अपने बाप को ही गोली मारे। तो चाकित को जैसे ये पता चलता है कि खुनतोन ही उसका असली पापा है, तो वो ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। और यहाँ पर सबका मिलाप हो ही रहा होता है कि तभी उधर से चारिन आ जाती है। तो चाकित जैसे ही चारिन को सही सलामत देखता है तो वो और शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है, मॉम आपने मुझसे झूठ बोला। तो चारिन उल्टा अपने बेटे को ही डांटने लगती है और कहती है, मैंने ये सब किया ताकि तुम खुनतोन को मार सको, लेकिन तुम तो ये काम भी नहीं कर पाए, तुम तो किसी लायक भी नहीं हो। और चारिन अपने बेटे को ही बुरा भला कहने लगती है। आगे चारिन सबसे अपना बदला लेती है और वो निक को 3-4 गोलियां मार देती है और उसके बाद वो खुनतोन को भी गोली मारने के लिए जाती है, लेकिन बीच में चाकित आ जाता है और चारिन अपने हाथों से ही अपने बेटे को गोली मार देती है। तो चारिन जैसे ये काम करती है वो तो पूरी तरह पागल ही हो जाती है और अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर खूब रोती है, लेकिन अब रोकर भी क्या फायदा। सारे फसाद की जड़ तो चारिन ही थी। उसने कई लोगों की जिंदगी बर्बाद की, जिसकी कीमत उसके बेटे ने चुकाई। आगे निक की हालत बहुत ही खराब हो जाती है। तो मार्क अपने पापा की ऐसी हालत नहीं देख पाता और लाइफ में पहली उसने निक को पापा कहकर बुलाया होता है। तो निक ये बात सुनकर तो फूले नहीं समाता और वो कहता है, अब मैं अगर मर भी जाऊं तो भी मुझे कोई अफसोस नहीं होगा, क्योंकि मेरे बेटे ने पहली बार मुझे पापा कहकर बुलाया है। तो मार्क कहता है, आप इस तरह नहीं मर सकते, मैं बिली को बचा कर आ रहा हूँ, तब तक आपको जिंदा रहना होगा। और मार्क ये कहकर बिली को बचाने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ वो गुंडा बिली को पानी में फेंक देता है। तो बिली अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन लास्ट में बेचारी हार जाती है और वो मरने के कगार पर ही होती है कि तभी वहाँ पर मार्क आ जाता है और बिली की जान बचा लेता है। आगे बिली को होश आता है तो वो मार्क से मिलने के लिए जाती है, लेकिन उससे पहले ही खुनतोन बिली से मिलने के लिए आता है और कहता है, मुझे तुम्हें कुछ बात बतानी है। तो बिली कहती है, क्या? तो खुनतोन कहता है, तुम्हारे पेरेंट्स को मार्क ने नहीं मारा था, बल्कि मैंने मारा था। तो बिली ये बात सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है, लेकिन उसे इस बात की बहुत ही खुशी रहती है कि उसके पेरेंट्स को मार्क ने नहीं मारा था। आगे खुनतोन अपने किए की माफी भी मांगता है। तो बिली कहती है, जो हो चुका अब मैं उसे बदल नहीं सकती और आपको सजा दिलवाकर भी मुझे कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए मैं आपको माफ करती हूँ। और बिली ये कहकर चली जाती है। दूसरी तरफ निक की हालत बहुत ही खराब होती है। तो मार्क अपने पापा की ऐसी हालत नहीं देख पाता। आगे निक मार्क को बता देता है कि उसने बिली के पेरेंट्स को नहीं मारा। तो मार्क जैसे ये सुनता है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और कहता है, आप झूठ बोल रहे हैं ना, मुझे याद है मैंने अपने हाथों से ही उन्हें मारा था। तो निक कहता है, मैंने तुमसे झूठ बोला था, उसे खुनतोन ने मारा था, ना कि तुमने। मैंने ये सब इसलिए किया ताकि मैं तुम्हें स्ट्रॉन्ग बना सकूं। मैं जिस दुनिया में रहता हूँ वहाँ के सारे लोग लालची हैं, एक दूसरे के जान के दुश्मन हैं, इसलिए मैं चाहता था कि मेरा बेटा स्ट्रॉन्ग बने और वो हर सिचुएशन का बहादुरी से सामना करे। मैंने इतने साल तक तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया, तुमने अगर कोई भी गलती की तो मैंने तुम्हें सजा दी। मैंने ये सब इसलिए किया ताकि तुम हर मुसीबत का सामना डटकर कर सको। अगर मैं तुम्हारे साथ इस तरह पेश नहीं आता तो आज तुम जिस मुकाम पर हो तुम वहाँ पर कभी भी नहीं पहुँच पाते। अब मुझे तसल्ली है कि तुम उन सब की रक्षा कर पाओगे जिससे तुम प्यार करते हो। मैंने तुम्हारी मॉम से बहुत प्यार किया था, तुम्हारी मॉम को भी खून खराबा बिल्कुल भी पसंद नहीं था और तुम बिल्कुल अपनी मॉम की तरह थे और मुझे तुम्हारा यही स्वभाव बहुत ही पसंद था। लेकिन मैं ये सब सबके सामने जाहिर नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे प्यार की वजह से लोग तुम्हें कमजोर समझे या मुझे लोग तुम्हारी कमजोरी समझकर डराएं। इसलिए मैंने तुम्हारे साथ इस तरह का बिहेव किया। मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बिहेव किया। मैं तुम्हें वो सारी खुशियाँ नहीं दे पाया जो एक बाप अपने बेटे को दे सकता था। और निक मार्क से अपनी सारी गलतियों की माफी मांगता है। तो मार्क को भी निक के लिए बहुत बुरा लगता है और कहता है, पापा प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने भी आपके साथ बहुत बुरा बिहेव किया, मैंने भी आपको बहुत गलत समझा। आप हमेशा मेरी हेल्प करते थे, लेकिन मैं हमेशा आपको ही गलत समझता था, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए पापा। और दोनों एक दूसरे से अपने किए की माफी मांगने लगते हैं। आगे निक अपने बेटे के प्यार को पाकर मौत के घाट उतर जाता है। तो मार्क अपने पापा के लिए खूब रोता है कि तभी वहाँ पर बिली आ जाती है और बिली मार्क को संभालती है।
आगे 1 साल का लीप आ जाता है और सबकी लाइफ नॉर्मल हो जाती है। बेली भी अपने पेरेंट्स के साथ बहुत ही अच्छी लाइफ जी रही होती है और सब अपनी लाइफ बहुत ही अच्छे से जी रहे होते हैं। मार्क भी अपने बिजनेस को बहुत ही अच्छी तरह से चला रहा होता है, पर वो अब अपने बिजनेस को बेचकर एक आम लोगों की तरह लाइफ जीना चाहता है, क्योंकि अब उसकी लाइफ में उस कंपनी से ज्यादा कुछ ऐसे लोग हैं जो उसके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और वो उन लोगों के लिए अपनी जान भी दे सकता है। जिस वजह से मार्क अपनी कंपनी को शुगर गैंग के हवाले कर देता है और उसे बेच देता है। आगे मार्क बेली से मिलने के लिए आता है और कहता है, मैं अभी जॉबलेस हूँ और मैंने सुना है कि तुम्हारे रेस्टोरेंट में एक शेफ की जरूरत है, अगर तुम चाहो तो तुम मुझे हायर कर सकती हो। तो बेली कहती है, मैं तुम्हें ऐसे कैसे हायर कर लूँ जब तक मैं तुम्हारा इंटरव्यू ना ले लूँ। आगे बेली मार्क का इंटरव्यू लेती है तो मार्क उसके सारे टेस्ट में पास हो जाता है। तो बेली कहती है, तुमने कंपनी को बेचने का क्यों सोचा? तुमने कंपनी के लिए क्या कुछ नहीं किया? तुमने अपनी जान भी दांव पर लगा दी उस कंपनी को सही करने के लिए, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? तो मार्क कहता है, अगर ये सवाल कुछ साल पहले मुझसे पूछा जाता तो शायद इसका जवाब कुछ और होता, लेकिन अब मेरे लिए वो कंपनी कोई मायने नहीं रखती, मेरे लिए तुम मायने रखती हो। मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, मेरे पास जितनी भी लाइफ है मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ, तुम्हारे पास रहकर एक नॉर्मल लाइफ। तो बेली ये बात सुनकर खुश हो जाती है और कहती है, तुम अपने इंटरव्यू में पास हो गए हो, मैं तुम्हें हायर करती हूँ। दूसरी तरफ आइली भी अपने सारे बुरे कामों की माफी मांगने के लिए मंदिर जाती है और अपने सारे पापों का पश्चाताप करती है और इन सब में जय भी उसका साथ देता है। आगे जय और आइली की भी नजदीकियां धीरे धीरे बढ़ने लगती है और इन दोनों के बीच भी प्यार के फूल खिलने लगते हैं। दूसरी तरफ पोंग भी मई का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता है और उन दोनों में भी धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ने लगती है, पर उन दोनों की नजदीकियां ज्यादा दिन तक नहीं टिकती। वो लोग जितना करीब आते हैं उतना एक दूसरे से सिर्फ लड़ते ही हैं। पर पोंग मई का साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ता और वो मई का दिल जीतने की हर मुमकिन कोशिश करता है। तो मई का दिल भी पोंग के लिए धीरे धीरे पिघलने लगता है। वेल, आपको यहाँ पर इन दोनों की नोकझोंक भी देखने को मिलेगी। दूसरी तरफ वीरू भी बैलून से अपने प्यार का इजहार कर देता है और दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर देते हैं और यहाँ पर इन दोनों की भी लव स्टोरी पूरी हो जाती है और इन दोनों के बीच भी प्यार के फूल खिलने लगते हैं। इधर चारिन अपने बेटे के जाने के गम में पूरी तरह पागल हो गई होती है और पागलों की तरह करती है। तो खून चारिन की ऐसी हालत देखकर बहुत ही सैड रहता है। ये सारे लोग मार्क के जन्मदिन पर अनाथ आश्रम में एकजुट होते हैं और सब मिलकर मार्क का जन्मदिन मनाते हैं। वेल, मार्क को अपना ही जन्मदिन याद नहीं रहता, पर बेली उसके जन्मदिन को बहुत ही खास तरीके से मनाती है। तो मार्क ये सब देखकर बहुत ही खुश होता है और यहाँ पर सब एक दूसरे के साथ बहुत ही प्यार से रहते हैं। आगे बेली मार्क के साथ अपनी बचपन की सारी बातें शेयर करती है और वो दोनों वो सारी चीजें करते हैं जो वो दोनों बचपन में किया करते थे। तो वो दोनों ये सब करके बहुत ही खुश होते हैं और साथ में बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। आगे मार्क बेली को कहता है, तुम्हें सब कुछ याद आ चुका है, क्या तुम्हें अब भी तुम्हारा पास्ट परेशान करता है? तो बेली कहती है, मैं अपने पास्ट को भूल तो नहीं सकती, लेकिन मैं अपने पास्ट से आगे बढ़ तो सकती हूँ। हमारे पास्ट में जो भी हुआ हम उसे भूल नहीं सकते, लेकिन हम अपने प्रेजेंट को खूबसूरत तो बना सकते हैं ना। हमने पास्ट में बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया है, हमने पास्ट में इतनी सी यादें बनाई हैं जिसे भूल पाना नामुमकिन है। पास्ट भी हमारे लाइफ का एक हिस्सा है। हाँ, हमें पता है कि पास्ट में कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिससे हमें बहुत ही दर्द होगा, लेकिन जब हम दोनों साथ हैं तो जिसे हम दोनों मिलकर बांट लेंगे। जब हम दोनों साथ हैं तो फिर कोई बात नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए हम दोनों एक दूसरे का साथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे और पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ रहेंगे और एक दूसरे के साथ एक दूसरे का सुख दुख बांटेंगे और इसी तरह एक दूसरे को हमेशा प्यार करते रहेंगे। वेल, जहाँ पर प्यार होता है वहाँ पर माफी भी होती है। वेल, हम जिससे सच्चा प्यार करते हैं तो उसकी गलती को माफ करने की हिम्मत भी हमें भगवान ही देता है। और यहीं पर ये ड्रामा खत्म होता है। वेल, आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।